जय हिंद। बात करेंगे शैवाल की कि शैवाल इसका फाइलम होता है ए फाइकोफाइटा, मिक्सोफाइकोफाइटा और पायरोफाइकोफाइटा, है ना। 3 भागों में शैवालों को बांटा गया है। इसका जो फाइलम है, फाइलम क्या होता है कि मुख्यतः कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। जो इसका क्लासिफिकेशन है ना, जो इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन वो मुख्यतः 3 भागों में है। यू फाइकोफाइटा, दूसरा बेटा है मिक्सोफाइकोफाइटा, और तीसरा बेटा है फाइकोफाइटा, है ना। 3 भागों में मुख्यतः इसको विभाजित किया गया है। इसको शैवाल को, शैवाल होते क्या है, सबसे पहली बात है कि शैवाल होते क्या है। पढ़ तो रहे हो लेकिन शैवाल हमको पता नहीं शैवाल होते क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। शैवाल का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखते हैं एक तालाबों में या दीवारों में काई टाइप की लग जाती है। काई जो हरी हरी होती है तालाबों में भी होती है, और दीवारों में जो पानी गिरता है उसके बाद में नमी वाले स्थान जितने होते हैं, जितने भी आर्द्र स्थान होते हैं, नमी वाले स्थान होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, शैवाल बन जाते हैं। ठीक, ये कवक रूप में फंगी समझ लीजिए, बिल्कुल फंगी के रूप में जैसे कार्य करता है ये शैवाल जो होता है, वहाँ पे जम जाते हैं। तो शैवालों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा होता है और इसके नुकसान भी होते हैं। कुछ बेकार यानी समझ लीजिए गंदे शैवाल भी होते हैं जो कि हमें हानियाँ पहुँचाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है जैसे शैवाल है, शैवाल पनपा, पानी में पनपा, उसके बाद में पानी उसका हमने यूज किया, ठीक है, पानी हमने यूज किया तो ठीक है, उसको हम देखने के बाद में क्या करेंगे कि पानी यूज करते तो हमें वो नुकसान करेगा। और शैवालों का महत्व क्या होता है, जैसे भारतवर्ष में शैवाल बहुत ज्यादा यानी ज्यादातर, जैसे हम बता रहे हैं स्कूल जाते हैं, देख लीजिए कि शैवालों का किस तरीके से महत्व होता है। मान लीजिए कोई शैवाल है जो कि तालाब में पनपा है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे जैसे कोई इलाका है तो वहाँ पे कोई चीज़ खाने पीने योग्य चीज़ें नहीं, तो वहाँ पर क्या है, शैवालों को ही खाने के यूज में भी यूज किया जाता है, खाने के प्रयोग में, है ना। और जैसे ईस्ट वगैरह बनाने में है, ईस्ट बनाने में, इनमें सब में इसका प्रयोग होता है, किसका, शैवाल का प्रयोग खाने के चीज में। या दूषित जल है, पानी जैसे है, पानी जो गंदा हो जाता है उसमें अगर शैवाल है तो पानी को साफ कर देगा, यानी दूषित जल को क्या करता है, ये दूषित जल को ये बेटा क्लीन करता है। क्या करता है, क्लीन करता है, यानी साफ करता है, दूषित जल को साफ करता है, कौन, शैवाल। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत इसका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, शैवाल को निकाल करके उसके बाद में कपड़े भी इसके तैयार किए जाते हैं, जैसे कुछ रेशमी वस्त्र हैं या आपके ऊनी वस्त्र हैं, इस तरीके से इसे रुई कपास जैसी एक आती है, तो उसके जैसे इसको सिंपल तैयार किया जाता है। वो तैयार किससे किया जाता है, शैवालों से ही इसको तैयार किया जाता है। यानी दूषित जल को सही करता है, भोजन को सही करता है, नुकसान भी करता है, फायदा दोनों चीज होता है इसमें। कुछ खराब शैवाल होते हैं और कुछ अच्छे शैवाल होते हैं, तो ये शैवाल आपका कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, उद्योग के क्षेत्र में कैसे होता है बेटा, उद्योग के क्षेत्र में उद्योग का मतलब होता है जैसे कोई धंधा करते हैं लोग, उद्योग का मतलब है धंधा करना, कि जब हम शैवाल को एकत्रित करके उसको सुखा करके जो भी उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के हिसाब से उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, जिससे हमारा बिजनेस बढ़ता है। और जिसे दवाइयाँ भी बनाने के काम भी आता है, यानी ये मेडिसिन के क्षेत्र में भी आता है, किसके, दवाइयों के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में भी काम आता है। यानी इससे मेडिसिन भी तैयार की जाती है, जैसी जरूरत पड़ती है उस तरीके से इसकी मेडिसिन तैयार की जाती है। तो ये शैवाल का महत्वपूर्ण एक समझ लीजिए परिचय है, शैवाल का एक महत्वपूर्ण परिचय है कि उद्योग क्षेत्र में और कपड़े के क्षेत्र में भी लिख सकते हो आप, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो आप, कपड़े बनाने में,
कपड़े बनाने में। और चौथा पॉइंट लिख सकते हो चारे के रूप में। चारे के रूप में यानी इसको जानवर को हम लोग चारे के रूप में भी डालते हैं, यानी उसको निकाल करके शैवालों को एकत्र करके सुखा करके जिस प्रक्रिया से हो पाता है चारे के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। चारे के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, भोजन किसी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उस रूप में भी शैवाल तैयार होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है 4 कि उद्योग के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, कपड़े बनाने में, चारे के रूप में, इस तरीके से इतने पॉइंट इसमें होते हैं। और भी इसमें पॉइंट लिख सकते हो, जैसे है भूमि सुधार या छठा पॉइंट लिख सकते हो भूमि सुधार है, उपजाऊ खेती करना, ठीक, उपजाऊ खेती। भूमि सुधार कैसे कि कवक, जैसे आपने तालाबों में देखा होगा कि एक जलकुंभी होती है, जलकुंभी देखा होगा, गांव देहात में मिलती है तालाबों में, जलकुंभी टाइप में बोली जाती है उसको। तो ये पानी में जम जाती है, पानी, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर निकाल करके खेतों में डाला जाएगा, खेतों में डालने के बाद में वो सड़ जाती है। सड़ने के बाद में क्या होगा, वो जमीन हमारी जो होगी वो सुधर जाएगी। जैसे कोई बंजर खेती है तो इसमें ये खाद का कार्य करती है। किसका? खाद का कार्य करती है। बिल्कुल एक समझ लीजिए भूमि के लिए एक मेडिसिन, एक दवा की तरीके से एक काम करते हैं। तो जमीन को क्या बनाएगा, सुधार, जमीन भूमि का सुधार कर देगा और उसको उपजाऊ बनाएगा। यानी जब सड़ जाएगा उसमें मिट्टी पूरे में मिल जाएगी, उसके बाद में इसमें क्या होता है कि वहां पे जब बढ़िया सी मिट्टी हो जाएगी तो उसमें केंचुआ उत्पन्न हो जाएंगे। केंचुआ। और केंचुआ तुम्हें पता होता है कि किसान का ये मित्र होता है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंचुआ जो क्या करता है कि मिट्टी को पलटने का काम करता है, यानी ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे के ऊपर मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाने का ये कार्य करता है केंचुआ। यानी अगर केंचुआ जिस खेत में ना, जैसे ऊसर है, कोई जमीन ऊसर है, तो ऊसर में जल्दी केंचुए नहीं होते हैं। जो मिट्टी उपजाऊ होती है, जो अच्छी मिट्टी होती है, अच्छी खेती होती है, वहां पे ये क्या होते हैं, पनपते हैं। कौन? केंचुआ। तो शैवालों का इस तरीके से नाम ले सकते हो कि उद्योग के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, कपड़े बनाने में, चारे के रूप में, भूमि सुधार में और उपजाऊ खेती करना। यानी इस तरीके से कई पॉइंट आप और एक दो पॉइंट अपने पास से डाल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ें कुल मिला के इसका, जैसे आप देखते हो गाँव क्षेत्र में जो देखते हो तालाबों में, तो उसको अगर निकाल के जहाँ डालोगे तो सड़ेगी, कोई चीज़ सड़ेगी तो जमीन को सही करेगी, जिससे उपज अच्छी होगी। समझ रहे हो? तो ये चीज है शैवाल का मतलब है कि एक कवक रूप ही होता है इसका। ठीक, एक काई के रूप में होता है, एक फंगी के रूप में होता है, लेकिन वो माइक्रो होता है। फंगी क्या होती है? वो माइक्रो होती है। ये थोड़े बड़े अपने आकार में होते हैं, इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, समझ रहे हो? तो ये चीज इसमें होती है।